Good afternoon and welcome to our special session today. As some of you may be aware, आज हम सब मिले हैं एक स्पेशल ओकेजन पे अप्लाइड अनुव्रत के एक स्पेशल लेक्चर सीरीज को सुनने के लिए। आप सबको शायद ज्ञात होगा कि आज 75 साल हो चुकी हैं अनुव्रत मूवमेंट को, जो रिस्पेक्टेड आचार्य तुलसी जी ने शुरू किया था। तो उसी उपलक्ष्य में आज अनुव्रत प्रयोग था। सुगन चंद जी आंचलिया जी के बारे में हम सुनेंगे, उनके प्रयोगों के बारे में सुनेंगे, कैसे अनुव्रत को उन्होंने अप्लाई किया अपनी जिंदगी में, उसके बारे में हम सुनेंगे। हमारे वक्तव्य देने के लिए हमारे साथ हैं समी प्रतिभा प्रज्ञा जी। इनके इंट्रोडक्शन के बारे में हम क्या कहें, आई एम श्योर हम सब जानते हैं। समी जी पीएचडी हैं और पिछले लगभग 20 साल से वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में जेवीबी की ओर से जैन धर्म का प्रसारण कर रहे हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमारी बहुत ही खुशनसीबी है कि हम आज समी जी के उपस्थित से आज हम अनुव्रत मूवमेंट के बारे में सुनेंगे वो चीज। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन। समुपस्थित और नेट के माध्यम से जुड़े हुए भाई बहनों, आज का ये वक्तव्य हमारे लिए एक अध्यात्म यात्रा है और उस यात्रा में हम अनुभव करेंगे, देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे अनुव्रत के उन महारथियों को जिन्होंने अनुव्रत के लिए अपने नाम के आगे शायद अनुव्रति न लगाया हो, लेकिन जिन्होंने अनुव्रत को जिया है। अप्लाइड अनुव्रत, इसी थीम को लेकर हम चले हैं और इस अनुव्रत योजना, अनुव्रत आंदोलन, अनुव्रत आध्यात्मिकता, अनुव्रत नैतिकता आदि विषयों को किस प्रकार एक व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसात करता है, कैसे वह स्वयं एक ऐसा जीता जागता उदाहरण बन जाता है। जब जब उनकी जीवन की पोथी के पन्नों को पलटा जाता है, पलटा जाएगा, तब तब एक नया प्रकाश हमारे सामने आएगा। तो एक व्यक्ति की यात्रा जो अनुव्रत के महासमुद्र में लाइट हाउस जैसी खड़ी है। बंधुओं और बहनों, लाइट हाउस कभी भी किसी को हाथ पकड़कर रास्ता नहीं दिखाता, लेकिन वह ऐसा लाइट हाउस बन जाता है कि जब जब कोई पथ से थोड़ी दूर भटकता है, अगेन उसको बैक टू ट्रैक लाने में लाइट हाउस की बहुत बड़ी भूमिका है। और जब सुगन चंद जी आंचलिया के जीवन को पढ़ रहे थे तो ऐसा लगता है कि उत्तराध्ययन सूत्र का वह महत्वपूर्ण सूक्त संति एगेहिं भिक्षुहिं गारथ संजम उत्तरा, कुछ जो गृहस्थ हैं उनका ये सापेक्ष वाक्य है, लेकिन कि उनका संयम कभी कभी बहुत अनुत्तर हो जाता है, साधुता के समकक्ष बैठ जाता है और एक प्रकार से वह एक लाइट हाउस बन करके, संयम की लाइट बन करके
भूले भटके पथिकों को राह दिखाता है। आज के संदर्भ में हम जब इस जीवन को देखते हैं तो सचमुच ये हमें एक लाइट हाउस जैसा ही दिखाई दे रहा है। अणुव्रत एक यात्रा है। हम देखते हैं शक्ति सिंह में, पशुओं में, हाथियों में, और कहा जाता है कि डायनासोर का भी कभी युग रहा होगा। उसमें कितनी शक्ति, कितनी विशालता और कितना एक ऐसा शारीरिक पावर, लेकिन पशु पशु होता है। उसमें विवेक चेतना, रीजनिंग माइंड नहीं होता। हजारों वर्षों से घोड़ा गाड़ी के आगे जोता जाता है, आज भी जोता जा रहा है, और भविष्य में भी घोड़े कभी भी कोई ऐसी नई रचना, नया अनुसंधान शायद नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अपनी एक पार्श्विक वृत्ति है जिसे हम अविवेक भी कह सकते हैं। देव आयुष्य जो भोग का पर्याय है, आज की भाषा में कह दूं तो वह एक हॉलिडे की जिंदगी है। तो न देव न पशु, लेकिन हमें अणुव्रत के माध्यम से क्या चाहिए? विवेक के नेत्र जागृत हों, विवेक चेतना सदैव जागृत रहे और त्याग के दीप जलते रहे। और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि धरती का बेटा धरती पर ही चले। तो अणुव्रत का एक उद्देश्य है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कविता की भाषा में लिखा, पशु का पर्याय है अविवेक, भोग का पर्याय है देव, न पशु और न देव, विवेक और त्याग के दीप जले, धरती का बेटा धरती पर ही चले। बिल्कुल सही बात है। जब जब धरती पर हमारे पांव नहीं टिकते हैं, उस समय समस्या संगीन हो जाती है। किसी कवि ने बहुत बखूबी से लिखा, चिड़िया कितनी उड़े आकाश, दाना है धरती के पास। धरती को, और धरती यानी अपना बेस चाहिए, सबस्ट्रेटम के बिना आगे का विकास नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं अणुव्रत की यात्रा मानव निर्माण के पथ का एक बड़ा मील का पत्थर है। जो व्यक्ति मील के पत्थर को देखता है और उससे एक प्रेरणा लेता है कि अभी मंजिल इतनी दूर है, तो ये अणुव्रत की यात्रा है। वो पथिक को कहती है, जब तक पूरे विवेक चेतना के नेत्र उद्घाटित ना हो और जब तक संपूर्ण पथ प्रकाशित ना हो, तब तक अणुव्रत की लैंटेन अपने साथ लेकर चले, अणुव्रत का दीप अपने साथ लेकर चले। शिष्य ने अध्ययन किया, अध्ययन के बाद अब एक्चुअल लाइफ में उसे जाना था। घबराने लगा, अरे कितने काम है, संसार कैसे चलेगा, मैं सफल कैसे होऊंगा, मुझे अंधकार दिखाई देता है, और उस अंधकार को पाटने के लिए क्या क्या अच्छी बात हो कि गुरु साथ साथ चले। गुरु ने कहा, चलो मैं चलता हूं। 4 कदम गुरु चले और गुरु ने कहा, शिष्य अब ये लालटेन तुम्हारे हाथ में है। उसने कहा, गुरुदेव ये लालटेन तो थोड़ा सा प्रकाश फेंकती है, मैं आगे इतना बड़ा पथ, लंबा पथ है जीवन का, आप थोड़ी दूर और साथ चले। गुरु ने कहा, देखो तुम स्वयं चलते जाओगे, लालटेन का प्रकाश आगे आगे तुम्हारे साथ चलता जाएगा। यदि तुम रुक जाओगे तो आगे तुम्हें अंधकार दिखाई देगा। तो बंधुओं और बहनों, हम चले
धरती पर पांव रखकर चलें और वह धरती होगी तप की, त्याग की, आध्यात्मिकता की। और आज की जो हमारी यात्रा है, स्वनाम धन्य सुगन चंजी आंचलिया। जब उनका जन्म हुआ 1950s में 15 में, और उस समय उनके नाम के आगे यानी सुगन सुकुन जो नाम रखा गया, शुकुन यानी गुड ओमेन, लेकिन जब उसको मारवाड़ी भाषा में अच्छे सुगुन हो गए, कहा जाता है कि उनका जन्म जब हुआ उस समय कुछ स्थितियां, पारिवारिक व्यापारिक स्थितियां कुछ ऐसी थी, लेकिन जन्म के साथ ही स्थितियों में बड़ा सुधार आया और उसे देखा गया कि व्यापारिक फर्म भी अच्छा काम कर रही है और जो भी कठिनाई के बादल हैं वो छंट गए हैं। और आप जानते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार इस संसार में ऐसा नहीं जो सदैव एक ही स्थिति में रहे, एक सी स्थिति नहीं रहती है। चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, भाग्य की पंक्ति भी चक्र की तरह बदलती जाती है। कभी आप देखते हैं शुक्ल पक्ष आता है, कभी कृष्ण पक्ष आ जाता है, और कभी इतना प्रकाश ही प्रकाश है तो कभी अंधकार भी आ जाता है। तो वैसी ही स्थिति हुई और राजस्थानी भाषा में कि शुभ सुगन हो गया है और उनका नाम सुगंध चंद रखा गया। पिताश्री प्रतापमल जी, और जब वे थोड़े बड़े हुए और कहते हैं कि अल्पायु में ही प्रतापमल जी का साया सिर से उठ गया। कभी कभी यह भी एक विशिष्टता की बात है कि जो व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाता है, अपने आप आगे बढ़ने के लिए रास्ते देखता है, कभी कभी उसके सर पर भी छत उठ जाती है। पिता को छत के समान देखा जा सकता है, लेकिन पिता का साया उठ गया। लेकिन एक पूर्व पक्ष है, यानी आचार्य सूत्र का एक महत्वपूर्ण वाक्य, जस्स नत्थी पूर्व पच्छा मध्यम तस्य कोस्याम। जिसका पूर्व नहीं तो उसका पश्चात क्या होगा, और जिसका मध्य भी कैसा होगा। तो स्वनाम धन्य सुगंचन जी कुछ ऐसी एफडी लेकर आए हैं। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का जो फिक्स डिपॉजिट है वो भी उनका बहुत अच्छा है, और देखा जाता है कि बचपन में ही उनमें अध्ययनशीलता आ गई थी। अध्ययनशीलता के साथ साथ स्वपाठी, स्वाध्यायी। आप जानते हैं, अध्ययन और स्वाध्याय, अध्ययन एक स्कूल का होता है, कॉलेज का होता है, डिग्री का होता है, लेकिन कुछ व्यक्ति स्वाध्यायी होते हैं, यानी अपने आप को अपना भी अध्ययन करते जाते हैं। तो स्वाध्यायी व्यक्तित्व के रूप में उनका एक तरफ स्कूल की पढ़ाई है और एक तरफ स्वाध्याय है, यानी स्वयं अपने आत्म आध्यात्मिक और भीतर के दोषों के निवारण हेतु सजग हो गए हैं, और धीरे धीरे अपनी जो युवा अवस्था है, उनकी जो टीन अवस्था है, टीनेजर के रूप में उनमें बड़ा अदम्य साहस था। एक बार की बात है कि वो स्कूल जा रहे थे, बचपन के पहले 5 या 6 तक के क्लासेस उन्होंने घर में रहकर ही पढ़ाई की। उसके बाद वे स्कूल जाने लगे। स्कूल लगभग दूसरे गांव जैसा काफी दूर पड़ता था और बीच में जंगल आता था। उस जंगल की जो एक स्थिति थी उसको पार करने में कभी कभी बड़े अच्छे और साहसी व्यक्ति भी डर जाते हैं,
साइकिल पर स्कूल जा रहे थे और स्कूल जाते हुए को बीच मध्य मार्ग में किसी ने रोक लिया और एक एक करके 5-10 लड़कों का ग्रुप सामने आ गया और थोड़ा डराया, धमकाया और कहा, ये साइकिल तूने अपनी समझ रखी है क्या? किसकी लाए हो? इस प्रकार वे छीना झपटी करने लगे और वह साइकिल उनसे छीन ली गई। अब वे लड़के साइकिल पर सवार होकर उनके घर की तरफ जाते हैं और उधर उनके मन में आता है कि देखो, यदि पुलिस को शिकायत हो गई, शायद ये साइकिल पकड़ी गई, तो फिर हमारी क्या स्थिति होगी। और घर को आसपास देखकर ही उन्होंने तुरंत एक काम किया, घर के सामने साइकिल खड़ी कर दी और माताजी को बताया कि आपका बेटा आ रहा है और ये साइकिल हमें दी और हम आपके घर छोड़कर जा रहे हैं। बड़ी लीपा पोती कर दी बात को। सुगंजन जी घर पहुंचे और घर पहुंचकर देखते हैं साइकिल तो पहले से सामने खड़ी है और उन्होंने अपनी माँ ने उन्हें बताया कि तुम्हारे कुछ सहपाठी आकर ये साइकिल देके गए कि तुमने ये साइकिल भेजी और कुछ काम से तुम कहीं रुक गए। तो उन्होंने अपनी आपा बीती कहकर सुनाई। माँ को सुनते ही बहुत घबराहट हुई और उन्होंने कहा, अब तुम्हारी सेफ्टी नहीं लगती, तुम्हारे पर और कोई घातक हमला हो सकता है, इसलिए अब हम गाड़ी ले लेते हैं और गाड़ी लेकर के अब तुम गाड़ी से ही जाओ। और बड़े भाई को ये हिदायत दी गई, तुरंत गाड़ी खरीदी जाए। गाड़ी खरीदने में कुछ विलंब हुआ, तब तक वे साइकिल पर ही निर्भयता से जाते रहे, आते रहे। एक भी घटना किसी के साथ ऐसी घट जाती है, यदि मारा पीटी हो जाती है, कोई चीज छीन ली जाती है, तो उसी राह पर आना, उसी राह से जाना साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है। लेकिन उन्होंने अपने भीतर कोई ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होने नहीं दिया और बड़ी शांत गति से, अभय वृत्ति से, निर्भीकता से वे स्कूल आते रहे, जाते रहे, जब तक गाड़ी की व्यवस्था नहीं हुई। कार आ जाने से वे कार से आने जाने लगे। बंधुओं, जो व्यक्ति स्वाध्यायी होता है, स्वयं का अध्ययन करता है, धीरे धीरे उसकी आत्मिक शक्ति का भी इतना विकास हो जाता है कि वह अपने भीतर के मल को स्वयं मांजने लगता है। आपने देखा होगा, पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन, यदि आप उनको एसिडिक या कुछ खटाई से या अच्छी बालू मिट्टी से न मांजे जाएं, या आजकल जो पीतांबरी आदि जो लिक्विड आते हैं उनसे साफ न किया जाए, तो वे थोड़े से ऐसे कलर में, शाइनिंग में उनमें बड़ा इफेक्ट आता है। लेकिन मांजते रहते हैं, चमकाते रहते हैं, तो वे चमक जाते हैं। तो ये स्वाध्याय हमारे जीवन को मांजता है, चमकाता है और उसमें एक गहराई भी पैदा करता है। स्वाध्यायी है, नियमित स्वाध्यायी। कहा जाता है कि वे कभी कभी एक एक रात में 500-500 पृष्ठ की पुस्तकें खत्म कर लेते थे। साथ में भाषाई प्रेम भी बहुत रहा। उनकी बंगाली भाषा और इंग्लिश भाषा बहुत ही पावरफुल थी और बंगाल में सेंथिया रहने के कारण उनका पूरा जो अध्ययन था वो बंगाली और इंग्लिश के आधार पर था। और लेकिन पढ़ रहे थे बीकॉम, कॉमर्स पढ़ रहे थे। एक तरफ साहित्य रसिक थे, साहित्य प्रेम था, लेकिन पढ़ रहे थे बही खाता। लेकिन इनका करते करते उन्होंने एक प्रकार से
कानून, आयकर व्यवस्था और इनकम टैक्स आदि विषयों में एकदम ऐसी महारत हासिल की जितनी कोई बड़े से बड़े व्यक्ति जो उसी स्पेसिफिक डिग्री वाले हों तो भी उनमें ऐसा नहीं आ सकता। कहा जाता है कि एक बार वे अपने मित्र के साथ किसी कोर्ट के मामले में गए और उस मामले में उन्होंने देखा कि उस मामले में उन्होंने बहुत सारे पिटफॉल्स देखे। उन्होंने वकील साहब को पूरा बाबू भूतनाथ जिनका नाम था पूरा सहयोग किया और बहुत सारे ट्विस्ट करते हुए उस मामले में फाइनली विजय को प्राप्त किया। जब सुगंजन जी इस प्रकार सहयोग करते थे, बाबू भूतनाथ भी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि मैं इसमें से कुछ पारिश्रमिक तुम्हें देता हूं। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन जो सामने वाली पार्टी थी, जब उन्हें पता चला कि सुगंजन जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, वो इस कोर्ट केस में विजयी हुए, तो पार्टी को इतनी खुशी हुई और उन्होंने पारिश्रमिक रूप से 500 रुपए का, उस समय के 500 रुपए भी बहुत होते, 500 रुपए को लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। जो कुछ किया है बाबू भूतनाथ ने, मैं तो ज्ञानार्थ इनके साथ आता हूं। लेकिन जो सामने वाली पार्टी थी, सोचा थोड़ा और ज्यादा बढ़ाते शायद ले लेंगे। 700 रुपए के लिए कहा गया, उन्होंने स्पष्टतः इनकार कर दिया, इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। और इस प्रकार बाबू भूतनाथ भी बहुत प्रभावित हुए, चकित हुए और उन्होंने कहा इसके अधिकारी बाबू भूतनाथ ही है, तो वह रुपया भी उनको ही दिया गया। सुगंजन जी आंचलिया, जिनका नाम अनुव्रत लिस्ट में, और अकेले का नाम नहीं, सपत्नीक, बंधुओं और बहनों, गृहस्थ आश्रम में यदि गाड़ी के दोनों पहिए साथ साथ चलते हैं, एक सिंक्रोनिसिटी होती है, तो वह जीवन बड़ा मजेदार हो जाता है। कहीं कहीं और बहुधा ऐसा देखने को मिलता है, पति पूर्व को जाते हैं तो पत्नी पश्चिम को जाती है। पति के कुछ शौक अलग हैं, पत्नी के कुछ शौक अलग हैं। आई नो फ्रीडम जरूर होनी चाहिए, लेकिन वह जोड़ा सचमुच सौभाग्यशाली होता है कि अणुव्रत आंदोलन के ये प्रथम यात्री जो आचार्य तुलसी के निकट आए, पहले पहले मूक भाव से सेवा करते, गुरुदेव तुलसी ने भी देखा कि चमकता चौड़ा भाल शांत युवक है, सामायिक करता है, मौन भाव से सेवा करता है और वापस लौट जाता है। कभी भी ऐसा नहीं निकट जाकर के बातें करे, बड़े मितभाषी थे। तो गुरुदेव तुलसी ने देखा लगता होनहार युवक है, एक बार उनसे बात की और निकट बुलाया। निकट बुलाने से ही कहते हैं कि वह एक कोई ऐसा क्षण था कि इतने तादात्म्य भाव से, इतने आत्मीय भाव से अपने गुरु के साथ उनका एकात्मिकता, सात्मीकरण, एसिमिलेशन जैसा हो गया। और जब अणुव्रत आंदोलन शुरू हुआ, गुरुदेव तुलसी ने अपने हाथ से पेन और नोटबुक लेकर के सजोड़े पति पत्नी दोनों का, सुगंजन जी और मनोहरी देवी दोनों का नाम इसमें रखा। ये अणुव्रत आंदोलन के प्रथम यात्री, सादा जीवन, उच्च विचार के प्राणवान प्रतीक, सहजता, समता और संयम, स्वावलंबन, जिनके जीवन के 4 महास्तंभ रहे। अब मैं आपको वापस एक यात्रा पर ले जाती हूँ कि गृहस्थ जीवन की वह यात्रा, शादी,
होना एक बात है, लेकिन शादी होते ही जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत की ओर चरण न्यास करता है, शादी गृहस्थ आश्रम है और भोग की सीमा स्वदार संतोष रखते हुए व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करता है। लेकिन ये जोड़ा ये जोड़ा कुछ विशिष्ट था और ये विशिष्टता उनकी इस रूप में सामने आई कि उन्होंने विवाह के साथ ही ब्रह्मचर्य की साधना शुरू की। ब्रह्मचर्य की साधना, वह भी एक ही बिस्तर पर सोते हुए ब्रह्म व्रत का पालन करना, और वह चढ़ती हुई जवानी में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अपने आप में एक चुनौती है। और जो याद कराता है विजय सेठ और विजया सेठानी की जो एक आगमिक महत्वपूर्ण कथानक, आगमिक महत्वपूर्ण अध्ययन है, जो ब्रह्मचर्य के लिए एक बड़ा असंदीन दीप है। तो विजय सेठ और विजया सेठानी का, क्योंकि वे तो पूर्ण ब्रह्मव्रती रहे और अंत में महाव्रती बन गए थे, लेकिन इन्होंने जो विजय सेठ विजया सेठानी का उदाहरण था, उसी का अनुकरण करते हुए एक सैया में, एक बिस्तर पर भरी हुई जवानी में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पति पत्नी एक ही बिस्तर पर सोते। अग्नि पर रखा हुआ मक्खन न पिघले, बहुत बड़ी बात है। दो यंग व्यक्ति एक सैया पर सोते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बहुत बड़ी बात है। और इसमें हमारे सामने एक दूसरा बड़ा उदाहरण महात्मा गांधी और कस्तूरबा का भी आता है। गांधी जी ने भी ब्रह्मचर्य के लिए बहुत सारे प्रयोग किए, और उन प्रयोगों के समकक्ष हम देखें तो हमारे सामने सुगन चंद जी आंचलिया और मनोहरी देवी का जीवन वैसा ही, बहुत कुछ ऐसे प्रयोग जो मिलते जुलते प्रयोग थे। तो सचमुच धन्यता की अनुभूति होती है। शुरू के प्रारंभिक वर्षों में ब्रह्मचर्य का पालन किया है, फिर गृहस्थ जीवन में अपना गृहस्थ जीवन और अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाते हुए परिवार को आगे बढ़ाया है, संतान भी हुए। लेकिन हम देखते हैं कि जो ये ब्रह्मचर्य की जो शक्ति उन्होंने प्राप्त की, वह उनके चारित्र बल और मनोबल को बढ़ाने में, त्याग बल को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। हम आगे देखते हैं कि वे समता के प्रतीक थे। जब उनका पुत्र सुमति, इतना प्यारा बच्चा जिसके बारे में एक अपने आप एक वक्तव्य किया जा सकता है, ऐसा सुमति जो एक दिन अचानक चल बसा। वे भोजन कर रहे थे, घर से टेलीग्राम आया, टेलीग्राम को तुरंत पढ़ा और पढ़ते ही उन्होंने, जब ये ज्ञात हुआ कि उनका प्यारा पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उन्होंने उस टेलीग्राम को वापस बंद किया, पॉकेट में डाल लिया, और पॉकेट में डाल करके जैसे भोजन कर रहे थे उसी समता भाव से भोजन करते रहे, भोजन पूरा किया। यद्यपि
ये बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि वह बालक ही विलक्षण था। कितनी गुरुदेव तुलसी की कृपा, और कैसी विलक्षणता का धनी वह बालक असमय चला गया, जिसका उनकी धर्म पत्नी पर बहुत बड़ा असर हुआ। पत्नी को संबोध देने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे पत्र लिखे जो बहुत महत्वपूर्ण पत्र थे। और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी समता को विचलित, भीतर से एक बड़ा तूफान उठ रहा था, लेकिन उन्होंने उस तूफान को दबा करके अपने समतामय व्यक्तित्व को सामने रखा और बड़ी सहजता से इस दुख के पहाड़ को सहन किया। हम आगे बढ़ते हैं। जीवन की सहजता। हर वर्ष वे अपने अर्जन से विसर्जन करते थे। कभी कभी, हर बार अर्जन ही अर्जन नहीं होता। व्यापार में भी बड़े उतार चढ़ाव होते हैं। कभी कभी कुछ खास मुनाफा नहीं होता, लेकिन जो उन्हें विसर्जन करना होता, उतना विसर्जन वे स्वयं करते रहे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, घर के भी तो दूसरे खर्चे चलते हैं, दूसरे कामकाज होते हैं। जो विसर्जन मुझे करना है मैं करता ही रहूंगा। अपने जीवन को कभी उन्होंने आडंबर और दिखावे में नहीं डाला। सदैव संयम और सादगी, और संयम और सादगी के साथ एक बड़ा गुण था स्वावलंबन का। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की सुदीर्घ यात्राओं में वे साथ रहे, सपत्नी साथ रहे, और उन्होंने बहुत बार लोग साधु साध्वियों की सेवा कर देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, क्योंकि सहज रूप से पंच महाव्रतधारी के प्रति जो श्रद्धा है, जो चारित्रिक आत्माओं के प्रति सेवा भावना होती है। लेकिन इनकी विशेषता थी, वे साधु साध्वियों की सेवा में कोई कसर नहीं रखते, लेकिन जो सह यात्री होते उनका भी बड़ा ध्यान रखते थे। और स्वयं इतने स्वावलंबी थे कि भी किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते थे। और इसके माध्यम से ऐसा पता चलता है कि उनका जीवन, जिसमें समत्व भाव और सबके प्रति प्रेम भाव इस प्रकार से जागृत था, जहां हम राग और द्वेष से ऊपर उठकर समत्व के धरातल पर वे सबकी सेवा के लिए समर्पित। कभी कभी व्यक्ति अपने नियर और डियर की सेवा कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति किसी भी सहयात्री की सेवा करता है और किसी भी अनजान व्यक्ति की सेवा करता है, तो उसे देख करके ऐसा लगता है कि उनकी जो आत्मिक स्थिति है वो बहुत निर्मलता की ओर बढ़ गई है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई लाग लवेश वाला, यानी मुझे ये मिलेगा, मेरा नाम होगा, मेरे फोटो आएंगे या मेरे बारे में लिखा जाएगा, तो वैसी सेवा देने वाले वे नहीं थे। कहा जाता है कि एक बार उन्हें किसी प्रकार का टाइटल कन्फर करना था, और जब उन्हें थोड़ी सी भी भनक लगी, वे गुरुदेव तुलसी के पास पहुंचे। मुझे इस प्रकार की नहीं आवश्यकता है, मैं नहीं चाहता कि मेरा इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से नामोल्लेख या सम्मान हो। यदि ऐसा होगा तो मैं यहाँ से अभी चला जाऊंगा। और कहते हैं कि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से अपने आप को उस रूप में कभी भी प्रस्तुत नहीं किया। एक और महत्वपूर्ण बात है, सुप्रसिद्ध साहित्यकार जिनेंद्र कुमार जी ने आचार्य तुलसी से कहा था कि आपको सुगन चंद जी जैसे 5-7 व्यक्ति और मिल जाए तो अणुव्रत आंदोलन के कार्यक्रम में तेजी आ सकती है, उसे और बढ़ाया जा सकता है। और आचार्य तुलसी के एक दूसरे प्रसंग में उन्होंने कहा
आपके लिए, जैसे गांधी के लिए जमनालाल बजाज थे, गांधी जी की योजनाओं के क्रियान्वयन में जमनालाल बजाज, जो बजाज इंडस्ट्री के मालिक रहे, संस्थापक रहे, उनका बड़ा योगदान रहा। तो ठीक वैसे ही उन्होंने कहा कि आपके लिए सुगंचन आंजलिया जमनालाल बजाज की तरह है। वे कई बार, लगभग 4 बार अणुव्रत समिति के अध्यक्ष चुने गए, आदर्श साहित्य संघ के मंत्री रहे और 13 पंथ महासभा, जो उस समय, यानी बहुत सारी संस्थाएं भी नहीं थी, तो उस समय जो संस्था शिरोमणि 13 पंथ महासभा को भी उन्होंने महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की। और साथ में जो व्यापारिक नैतिकता थी, व्यापारिक नैतिकता उनकी एक पहचान बनी हुई थी। एक बार उन्हें प्लास्टिक का कोई कोटा मिला जिसमें तुरंत तुरंत 3 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा था, लेकिन उस कोटे की परत में कुछ अनैतिकता की बातें थी। उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया, मुझे ऐसा कोटा नहीं चाहिए। और एक बार वे सिंधिया पश्चिम बंगाल में काम कर रहे थे और उस समय उनके यहाँ चीनी की एजेंसी भी थी और सरसों आदि का भी व्यापार चलता था। पुलिस इंस्पेक्टर आया और उसने कहा कि आपके पास ज्यादा माल है, जितना आपका कोटा है उससे भी अधिक माल है और मुझे लगता है राजकीय नियमों की अवहेलना हो रही है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, यदि ऐसी बात है तो आप जांच कर लीजिए। उसने थोड़ी देर इधर उधर देखा और थोड़ा सा उनका रूखा व्यवहार भी देखा कि ये भी नहीं कह रहे कि इतना कौन माथा पच्ची करे। तो उन्होंने तुरंत कहा, जो इंस्पेक्टर था, कोई बात नहीं है, मैं इतनी जांच नहीं करूंगा, आप इतने पैसे मुझे दे दीजिए और ये जांच नहीं होगी। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास एक दाना भी ज्यादा माल नहीं है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और अब उस अधिकारी का जो स्थिति बन रही थी वह बड़ी विचित्र हो गई और वो सोचने लगा कि ये तो, उन्होंने जो जांच की स्वीकृति दी, इससे तो मेरा जो प्लानिंग था वही फेल हो गया। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि वह इंस्पेक्टर चुपचाप उनकी दुकान से चला गया। एक बार की और बात है, वे यात्रा कर रहे थे, कलकत्ता जा रहे थे और द्वितीय श्रेणी का टिकट था। भीड़ इतनी अधिक थी कि गाड़ी में चढ़ नहीं पाए और फाइनली जब वे फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठ गए, दिल्ली और कोलकाता उतरे, उतर करके उन्होंने कहा कि ठहरो, कुली सामान ले रहा था। उनका ठहरो, मैं वहां ऑफिस में जाकर के पैसे चुका कर आता हूँ, क्योंकि मैं सेकंड क्लास के टिकट होने के बावजूद भी फर्स्ट क्लास में बैठ के आया हूँ। कुली ने कहा, बाबूजी कौन पूछता है, अब तो गाड़ी आ गई और गाड़ी से आप उतर ही गए, अब कोई नहीं पूछेगा। उन्होंने कहा कोई नहीं पूछेगा, कोई बात नहीं, मेरी आत्मा मुझे पूछेगी। और वे पैसे चुका कर आए। इस प्रकार ऐसी अनेक घटनाएं हैं, ऐसा जीवन जिसको कई कई बार स्मरणीय है, मननीय है। और गुरुदेव तुलसी के ऐसे परम भक्त अनुव्रत, जिनके जीवन की ख्याति और जिन्होंने हर पल अपने आप को इस रूप में साधा कि सचमुच वे अनुव्रत की प्रथम पंक्ति के सेनानी। और कभी यदि अनुव्रत का म्यूजियम बने तो जरूर उन्हें प्रतिष्ठापित होना चाहिए। ऐसे अनुव्रती जो जीवन में स्वयं प्रकाशित थे, दूसरों को प्रकाशित
करके उन्होंने अपने जीवन की एक थाती बनाई। अणुव्रत का उद्देश्य है आदमी आदमी बने। आचार्य तुलसी का एक इंटरव्यू 1950s में पूछा, आप अणुव्रत आंदोलन के द्वारा क्या चाहते हैं? क्या धरती पर स्वर्ग लाना चाहते हैं? आचार्य तुलसी ने कहा, नहीं, ये मेरा स्वप्न नहीं है। मेरा स्वप्न है आदमी आदमी बने, अपने जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करे। बंधुओं और बहनों, जहां अध्यात्म की नींव है वहीं नैतिकता का प्रकाश होता रहेगा। अध्यात्म के अभाव में नैतिकता का प्रकाश नहीं हो सकता। तो ऐसे सुश्रावक श्री सुगन चंद जी आंचलिया और उनके साथ साथ उनकी दुनिया की आधी दुनिया के हिस्सेदार मनोहरी देवी आंचलिया को भी मैं आज के इस अवसर पर याद करते हुए ये कहना चाहूंगी, ऐसे अणुव्रती सचमुच अणुव्रत के नाम को एक उजाला देते हैं, अणुव्रत के नाम को गति और प्रगति देते हैं। अभी अणुव्रत का ये 75वां वर्ष चल रहा है और इस वर्ष पर हमें अपने जीवन को और अधिक प्रकाशमान बनाना है। और गुरुदेव तुलसी और वर्तमान अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण जी को नमन नमन नमन। Vandami Naman Sami Samni ji. It was indeed a very inspiring talk and mesmerizing कि हमें ऐसे एक गृहस्थ के बारे में जानने को मिला जो कि गृहस्थ रहते हुए भी एक प्रेरणादायक गृहस्थ हैं, प्रेरणादायक जैन हैं हम सबके लिए। एट दिस पॉइंट क्या मैं अशोक संचेती जी को निवेदन करना चाहूँगा। अशोक संचेती जी अणुव्रत महासमिति के अध्यक्ष हैं और अणुव्रत पत्रिका के संपादक हैं, लेखनी के धनी और वक्तव्य के धनी। वैसे तो राजस्थान से हैं लेकिन दिल्ली प्रवासी हैं। तो मैं आग्रह करूँगा संचेती जी से कि वे वक्तव्य पे वीक्षा समीक्षा करें और अपना आभार ज्ञापन करें। संचेती जी। आदरास्पद समणी प्रतिभा प्रज्ञा जी, पुण्य प्रज्ञा जी, इस जूम मीटिंग से जुड़े अणुव्रत विश्व भारती के अध्यक्ष श्री अविनाश नाहर, अन्य पदाधिकारीगण और आप सभी जो श्रोता है उन सब को अपनी शुभेच्छा देता हुआ और समणी वृंद को वंदामी नमन स्वामी निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जैसा कि समणी प्रतिभा प्रज्ञा जी ने सुगन चंद जी आंचलिया के बारे में बताया, मैं जब अणुव्रत के इतिहास को देखता हूं और उसमें एक बात आती है कि 1 मार्च 1949 को आचार्य तुलसी ने कुछ किया था और उस दौरान उन्होंने जो कुछ किया था उसमें एक सूची बनी थी। उस सूची में 2 नंबर स्थान पर सुगन चंद जी आंचलिया का नाम अंकित है। अब वह सूची क्या थी और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? सरदार शहर राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा ही कहें और उस कस्बे में आचार्य प्रवर विराज रहे थे। आचार्य तुलसी ने अचानक जनता से एक आह्वान किया और वह आह्वान
सबको इतना चौंकाने वाला लगा, और जब तक उस आह्वान का तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ, लोगों के मन में आशंकाएं उमड़ पड़ी, तरह तरह की कल्पनाएं आने लगी, और उन्हें आशंका ये होने लगी कि आचार्य श्री के ये जो क्रांतिदर्शी आह्वान है उसको जनता झेल पाएगी या नहीं। इस दृष्टि से कुछ चिंतनशील व्यक्तियों ने निवेदन किया कि आप यह कार्यक्रम एक कमरे में रख लीजिए, पहले लोगों की मानसिकता को परख लेते हैं और उसके बाद में लोगों के बीच जाया जाए, यह उचित रहेगा। परंतु आचार्य तुलसी तो विलक्षण पुरुष थे, 20वीं सदी के सबसे विलक्षण पुरुषों की श्रेणी में उन्हें रखा जाए, वे ऐसे क्रांतिदर्शी आचार्य थे। उन्होंने अपने विचारों को बंद कमरे में सीमित रखना स्वीकार नहीं किया। वे हर काम डंके की चोट पर किया करते थे, खुलकर किया करते थे, और उन्होंने इस बार भी ऐसा ही किया। आचार्य प्रवण ने लोगों की भावना को समझा। लोग पूरी तरह से अस्वस्थ तो नहीं थे, ऐसे में आचार्य प्रवण ने अपने प्रवचन के मध्य अणुव्रत के बारे में चर्चा की, और उन्होंने कहा जो लोग आज अणुव्रती बनेंगे उनके नाम मैं स्वयं अपनी कलम से अपनी नोटबुक में रखूंगा। अभी मुझे इसी समय 25 अणुव्रती भाई बहनों के नाम चाहिए जो अणुव्रत के नियमों को स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहते हैं, वे अपना नाम मुझे दें। विशाल परिषद में एकदम हलचल मच गई। अपनी तरह का यह अनोखा आह्वान था, कुछ कुछ वैसा ही था जैसा खालसा पंथ की स्थापना के समय गुरु गोविंद सिंह ने किया था। उन्होंने 5 बलिदानी मांगे थे और आचार्य श्री ने 25 मांगे। आह्वान सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ एक क्षणों के बाद जब लोग उठकर आचार्य प्रवर के सामने अपने नाम प्रस्तुत करने लगे तो यह सिलसिला 25 की संख्या पूरी होने से आगे बढ़ चला, और कहते हैं कि पहले आह्वान में जो अणुव्रती बने उनकी संख्या 72 रही, और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, सुगंचन जी आंचलिया का नाम दूसरे नंबर पर अंकित था। जैसा कि समणी जी ने फरमाया था कि वे सहपत्नी की इस आंदोलन के साथ जुड़े रहे। मनोहरी देवी भी इस आंदोलन में उनकी सहयोगी रही। इस प्रकार वह जो दस्तावेज बना 72 लोगों का, वह ऐसा दस्तावेज बन गया। अब प्रश्न आता है कि आचार्य श्री द्वारा लिखित वह दस्तावेज आज सुरक्षित है या नहीं, यह खोज का विषय है। अगर वह सुरक्षित है तो वह दुर्लभ दस्तावेज की श्रेणी में आ जाता है। नींव की जिन ईंटों के आधार पर अणुव्रत समाज संरचना का जो प्रासाद आचार्य प्रवर ने खड़ा किया था, उसके इतिहास को सुरक्षित रहना चाहिए, और वैसे ही सुरक्षित रहना चाहिए उसमें आने वाले लोगों को, उसमें शामिल होने वाले लोगों को। सुगंचन जी आंचलिया तो उसके एक प्रतीक पुरुष थे जिन्होंने अपना जीवन अणुव्रत के नियमों के अनुरूप जिया। अभी समणी जी ने अनेकानेक बातें उनके जीवन के बारे में उल्लेखित की। अणुव्रत आंदोलन शुरू क्यों किया गया? इसकी जब शुरुआत हुई उसके आसपास कुछ अन्य आंदोलन भी शुरू हुए थे जो इसी प्रकार के थे। एक आंदोलन था मोरल रीआर्मामेंट मूवमेंट, यानी नैतिक पुनरुत्थान का आंदोलन,
उस आंदोलन के सूत्रधार थे डॉक्टर बुकमैन। कुछ वर्षों तक इस आंदोलन की धूम बची रही, फिर वह मौन हो गया। आचार्य विनोबा भावे ने भी इसी तरह का इसी के आसपास भावना वाला एक आंदोलन खड़ा किया, जो सर्वोदय के नाम से आगे बढ़ा, लेकिन उसके स्वर भी मंद होते गए। इसी समय एक आंदोलन और शुरू हुआ, उसका नाम था व्यवहार शुद्धि आंदोलन। बंबई से यह आंदोलन शुरू हुआ। इसके प्रणेता थे श्री केदारनाथ जी। आज उस आंदोलन के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, वह कब तक चला, आज कहां है, इस बारे में कोई नहीं जानता। ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य तुलसी ने जो अणवत आंदोलन शुरू किया, उसके स्वर कभी इतने मंद नहीं हुए। मंद तो हुए, कभी उतार रहा, कभी चलता रहा, परंतु कभी ऐसे मंद नहीं हुए और यह आंदोलन सतत अपनी राह पर एक गति के साथ आगे चलता रहा। आज आवश्यकता है इस आंदोलन के उद्देश्य को सबको बताने की और समाज में इस आंदोलन को स्थापित करने की। नेपोलियन के समय की एक बात है, दार्शनिक हुआ करते थे दिदेरो नाम के, फ्रांस के। एक बार वे भरी दोपहरी में लालटेन लेकर के मार्ग पर आ गए। लोगों को आश्चर्य हुआ और साथ ही कुतूहल भी हुआ। एक गंभीर दार्शनिक और विचारक के रूप में दिदेरो की ख्याति थी। उनको दोपहर की खुली धूप में लालटेन लेकर चलते देखकर लोग आश्चर्य कर रहे थे। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसे पागल की श्रेणी में रखा जा सकता था। किसी का साहस नहीं हुआ। एक छोटी बच्ची ने साहस करके दिदेरो से पूछ लिया, बाबा दोपहर में इस धूप में आप लालटेन लेकर क्यों चल रहे हैं? दिदेरो ने कहा, मैं आदमी को खोज रहा हूं। साथ चल रही भीड़ ने उत्सुकता से पूछा, आप आदमी खोज रहे हैं तो हम कौन है? दिदेरो ने कहा, आप सब कुछ, बहुत कुछ है, किंतु आदमी नहीं है। आदमी में आदमियत होती है, मुझे वह किसी में दिखाई नहीं देती। मुझे उस आदमी की तलाश है जिसमें आदमियत हो, इंसानियत हो। मुझे लगता है आचार्य तुलसी ने इसी बात को पकड़ा था और उन्हें व्यक्ति में या आदमी में आदमियत की तलाश थी, और इसी तलाश के चलते उन्होंने अणवत आंदोलन का प्रवर्तन किया। अणवत आंदोलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि अणवत ही एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो जन जन से जोड़ने वाला है, हर व्यक्ति को अपने भीतर देखने की प्रेरणा देने वाला है और जीवन की दिशा को बदलने वाला है। इस आधार पर अणवत की भावी योजनाओं के बारे में चिंतन आवश्यक है और आने वाले वर्षों में, क्योंकि अभी 75वां वर्ष चल रहा है, अणवत अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। परम श्रद्धेय अणवत अनुशासता आचार्य श्री महाश्रमण जी के नेतृत्व में अब आने वाले समय में अणवत क्या करने वाला है, इसकी योजना हमें बनानी है, बन भी रही होगी। अणवत विश्व भारती के अध्यक्ष हमारे साथ हैं इस मीटिंग में, उन्होंने काफी कुछ चिंतन किया भी होगा। हम सब उनके साथ हैं और चिंतन पूर्वक अणवत की जीवन शैली के प्रशिक्षण की ओर और
अधिक सघनता से बढ़ा जाए, यह आज के समय की आवश्यकता है, अपेक्षा है। मैं अधिक नहीं लंबाता हुआ आज इस कार्यक्रम के साथ आप जितने भी लोग जुड़े हैं उन सब के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं कि इस कार्यक्रम के द्वारा एक ऐसी एनर्जी का हम लोगों में विस्तार होगा और उस एनर्जी को लेकर हम अणुवत के आंदोलन को और अधिक गति देंगे, ये आशा की जा सकती है। समणी प्रतिभा प्रज्ञा जी का जो वक्तव्य का मुख्य ध्येय था वह था अणुवत आंदोलन के साथ जुड़े इन महारथियों को, जिन्होंने वाकई अपने जीवन में अणुवत को डाला था और अणुवत के अनुरूप अपने जीवन को जिया था। ऐसे लोगों के प्रति ये जो श्रृंखला शुरू की गई है, समणी जी को मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि समणी वृंद ने एक ऐसा आयोजन सोचा और अणुवत विश्व भारती उसके साथ संलग्न होते हुए हमारे जैन विश्व भारती के चारों सेंटर, विदेश के चारों सेंटर और अणुवत विश्व भारती के नेतृत्व में ये सारा जो कार्यक्रम है आगे चलेगा। इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और इस श्रृंखला के 5 और पायदान हमें चरणन्यास करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। कल एक कार्यक्रम होगा और जिसमें प्रस्तुति होगी समणी पुण्य प्रज्ञा जी की। तो आप सबको यही आह्वान है कि आज तो शायद हो सकता है कि शनिवार की सामायिक 7 बजे से 8 बजे का समय है और इस नाते बहुत से लोग सामायिक करते हैं और इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए। कल रविवार का दिन है, कल अधिक से अधिक संख्या में सब भाग लेंगे, आप सब भी उन्हें प्रेरित करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ अणुवत के बारे में अपनी बात को संक्षेप में एक आह्वान के रूप में कहने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए ओम अरहम, जय अणुव्रत। Om Arham, thanks a lot, Ashok ji. That was indeed inspiring again to educate us so much about the movement. और indeed जैसे आपने बोला, कल हम फिर इसी समय पे इसी लिंक के थ्रू जुड़ेंगे और उसमें हम सुनेंगे पुण्य प्रज्ञा जी से एक और ऐसे ही अनुवृत्ति के बारे में, अनुवृत्ति और अनुव्रतधारी और परिमाधारी श्रावक धरत जी वैद्य जी के बारे में सुनेंगे। और आशा करते हैं कि जितने लोग आज जुड़े हैं वो खुद भी जुड़ेंगे और अपने जानने वालों को भी इसमें प्रोत्साहित करेंगे कि आगे जुड़े। वंदामी नमो स्वामी समणी जी, आपके हम सदैव आभारी हैं। आपने इतना अच्छा वक्तव्य हमें दिया और आप उस जो आपने बोला उसकी हमें कुछ बातें अगर हम अपने जीवन में उतार सकें तो यही आपसे आशा करते हैं। ओम अरहम, जय जिनेंद्र एवरीवन, थैंक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग।